गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 2.2 ख़त्म करेंगे, है ना। हम लोगों ने 4th तक किया था, आज 5th क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। 5th को ना मैं बुक में ही बता रही हूँ, उसको आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो क्या है, हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण क्या होता है पता है आपको? देखो जैसे कि लिखना एक लाइन, हर का परिमेयीकरण करने पर उसके बाद में 1/√5 इंटू √5 ये जो हर में रहता है ना, उसी का क्या करते हैं, ऊपर में गुना करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेयीकरण कहते हैं, ठीक है। तो 1/वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 का ऊपर और नीचे क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो जब दो वर्गमूलों का गुना होता है तो वो क्या हो जाता है, जोड़ी बन जाता है, तो वो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5/5। ये हो गया आंसर। अब इसी के जैसे दूसरा और तीसरा आप लोग बनाओगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को 6वां और 7वां और 8वां क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6वें का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ना, 6वें का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि a व 2 परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a व b का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला है 6 धन वर्गमूल 3/6 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 3। अब ये पूरा समीकरण दिया है ऐसे ही, है ना। तो हमको इसको हल करके किसका मान, a और b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे हल करके, हर का परिमेयीकरण करने पर क्या कर लिखोगे, हर का परिमेयीकरण करने पर। हर का परिमेयीकरण करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन को मत लिखना ना, ये वाला यहाँ पर लिखना। हर का परिमेयीकरण करते हैं तो क्या होता है, 6 धन वर्गमूल 3 6 ऋण वर्गमूल 3, जो प्रश्न में लिखा है वही रहेगा, गुना। अब इसका परिमेयीकरण किए, अभी तक सिंपल नंबर बताई मैं आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में ऋण है। क्या है, बीच में ऋण है। तो जब इस हर का हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, तो इसके बीच का जो निशान है ना, वो बदल जाता है। ये ऋण है तो मैं किस में करूँगी, धन में। 6 धन वर्गमूल 3 6 धन वर्गमूल 3 में। आया समझ में। ये ऋण है 6 ऋण वर्गमूल 3, तो परिमेयीकरण करते हैं तो ये जो बीच का निशान रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 6 धन वर्गमूल 3 6 धन वर्गमूल 3। आया समझ में। अब उसके बाद में a धन b वर्गमूल 3 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखो 6 धन वर्गमूल 3 गुना 6 धन वर्गमूल 3, दोनों सेम दिख रहा है ना, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिखे और दोनों की घात क्या कर दिए, 2 कर दिए। क्योंकि ये समझ आया ना, क्योंकि 6 धन वर्गमूल 3 6 धन वर्गमूल 3 2 बार आया है, दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में गुना का निशान है, तो दोनों को क्या कर दिए हम, घात 2 लगा दिए। अब यहाँ पर देखोगे तो 6 ऋण वर्गमूल 3 एक ब्रैकेट में और 6 धन वर्गमूल 3 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। और बराबर a धन b वर्गमूल 3। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला बनाना, कौन सा वाला देखो तो, 6 धन वर्गमूल 3 पूरे की घात 2, 6 धन वर्गमूल 3 पूरे की घात 2। तो ये फॉर्मूला जैसे दिख रहा है क्या, a धन b पूरे की घात 2, तो उसी के रूप में हम क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे, ठीक है। सूत्र लगाएंगे इस पर। तो यहाँ पर देखो सूत्र लगाए, ये देखो मैं लिखी भी हूँ, a धन b पूरे की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। a की जगह पर क्या है, 6 है, और b की जगह पर क्या है, वर्गमूल 3 है। तो 6 की घात 2 धन वर्गमूल 3 की घात 2 धन 2 गुणित 6 गुणित वर्गमूल 3। जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पर 6 रख दिए, जहाँ जहाँ पर b था वहाँ पर क्या रख दिए, जहाँ जहाँ पर वर्गमूल 3 है उसको b की जगह रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाला भी फॉर्मूला दिख रहा था क्या, देखो तो, a ऋण b और a धन b टाइप का कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, तो उसी के फॉर्म में क्या किया, इसको फैला दिए। तो ये हो गया 6 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2। ये देखो मैं फॉर्मूला भी लिखी हूँ, a की घात 2 ऋण b की घात 2 क्या होता है, a धन b a ऋण b, वही वाला यूज़ हुआ था। एक ब्रैकेट में 6 धन वर्गमूल 3 और एक ब्रैकेट में 6 ऋण वर्गमूल 3 था, ठीक है। फैला दिए और बराबर में a धन b वर्गमूल 3, ठीक है। अब इसको हल किए तो 6 की घात 2 है, तो 6 का गुना कितनी बार, 2 बार। 6 को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। वर्गमूल 3 की घात 2 है, तो वर्गमूल से घात क्या हो जाती है, 2 कट जाती है, ठीक है। तो 3, ये 3 बस आया यहाँ पर, 2 छक के 12 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3। फिर से यहाँ पर 6 की घात 2 है, तो 6 का गुना कितनी बार, 2 बार, तो 6 6 36 और वर्गमूल 3 है, तो घात से 2 क्या हो गई, वर्गमूल कट गया, तो 3 का 3। आया समझ में। फिर हो जाएगा a धन b वर्गमूल 3, है ना। अब उसके बाद में
जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं और जो घट रहा है उसको घटा देते हैं। वर्गमूल 3 वाला कोई पद है क्या? नहीं है। तो सिर्फ नंबर दिख रहा है क्या? हाँ, ये 36 और ये 3 नंबर है ना। तो इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 36 और 3 क्या हो जाएगा? 39। अब बोलोगे मैडम 12 भी तो है, तो लेकिन बेटा 12 के साथ वर्गमूल 3 भी है गुना में, तो अब इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो अलग नंबर रहेगा उसी को बस जोड़ेंगे। तो 36 और धन 3 कितना हो गया? 39 हो गया। धन 12 वर्गमूल 3 और ये 36 ऋण 3 है, तो 36 में 3 हो गया, घट गया तो क्या हो गया? 33 बराबर a धन b वर्गमूल 3। अब दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग कर दिए। दोनों का हर एक ही है, 33 है ना। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। तो 39/33, बीच में धन है तो धन का निशान लगाए और ये क्या हो जाएगा? 12 वर्गमूल 3/33 और a धन b वर्गमूल 3, है ना। अब क्या करेंगे? इसको तुम लोग मत लिखना ना, ये वाला यहाँ पर लिखना, यही लिखना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की तुलना करने पर। क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, या फिर दायां पक्ष और बायां पक्ष की तुलना करने पर। तो ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये वाला पक्ष क्या बोलते हैं? दायां पक्ष, ठीक है। तो a की जगह पर कौन लिखा हुआ है? ये 39/33 और b वर्गमूल 3 की जगह पे क्या लिखा है? 12 वर्गमूल 3/33। तो दोनों की तुलना किए तो a बराबर क्या हो गया? 39/33 और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 12/11, ठीक है। अब b वर्गमूल 3 की तुलना किए तो इसकी तुलना, ये देखो, इसकी तुलना a से और इसकी तुलना किससे की है? b से, ठीक है। तो b वर्गमूल 3 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 12 वर्गमूल 3/33। इसको भी काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। ये b के पास वर्गमूल 3 था, उसके इसके बटे में भेज दिए तो 4 वर्गमूल 3, 11 गुणित वर्गमूल 3, वर्गमूल से वर्गमूल क्या हो गया? कट गया। तो b का मान क्या आ गया? 4/11। तो a का मान आया 12/11 और b का मान आया 4/11। आया समझ में? अब इसको बेटा तुम लोग बनाओगे, एक क्वेश्चन जो है उसको तुम लोग बनाओगे। पहले अच्छे से समझो, 2 से 3 बार देखो, है ना, और उसके बाद फिर बना के देखो, ठीक है। अरे हाँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ, 7वां, ठीक है। 6वां का पहला मैं बताई हूँ, दूसरा आप बनाओगे। एज इट इज़ है, नंबर बस चेंज है। हर का परिमेयकरण करोगे तो ये 5 ऋण वर्गमूल 3 है, सॉरी वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 है, तो ये किस में बदल जाएगा? वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 में परिमेयकरण होगा, ठीक है। अब इसके बाद सरल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप बनाओगे, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है। 3 पद दिख रहे हैं ना इसमें, 1 2 3, तो साइज देख के चक्कर आएगा तुम लोग को, तो है ना, इसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर देखो आप लोग, सबसे पहले लिखे और उसके बाद में इसको काटो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हर का परिमेयकरण करने पर लिख लेना, ठीक है तुम लोग। हर का परिमेयकरण किए। अब इसमें देखो 3 पद है, 1 2 3, तो तीनों का अलग अलग परिमेयकरण होगा। इसका परिमेयकरण अलग, इसका परिमेयकरण अलग और इसका परिमेयकरण अलग। तो सबको परिमेयकरण किए। देखो 2 धन वर्गमूल 3, 2 ऋण बटे 2 ऋण वर्गमूल 3, 2 ऋण वर्गमूल 3 का परिमेयकरण करेंगे तो ये ऋण किस में बदल जाएगा? धन में। तो 2 धन वर्गमूल 3, फिर 2 धन वर्गमूल 3, ठीक है। फिर सेकंड वाले का किए तो 2 ऋण वर्गमूल 3, 2 धन वर्गमूल 3, ठीक है। तो धन है तो इधर ऋण में हो जाएगा गुना करके, तो 2 ऋण वर्गमूल 3, 2 ऋण वर्गमूल 3। अब इसका भी क्या किए? लास्ट वाला जो पद है इसका भी परिमेयकरण करेंगे। वर्गमूल 3 ऋण 1, वर्गमूल 3 धन 1, परिमेयकरण करेंगे तो धन है तो यहाँ ऋण में करेंगे, तो वर्गमूल 3 ऋण 1, वर्गमूल 3 ऋण 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। यहाँ पर देखो थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, लेकिन आप मत करना, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 धन वर्गमूल 3, 2 धन वर्गमूल 3 कितने बार है? 2 बार है। तो वही पहले जैसे 2 धन वर्गमूल 3 2 बार लिखे और ब्रैकेट में क्या लगा दिए? घात 2। क्यों लगाए? क्योंकि ये कितनी बार था? 2 बार था। अब नीचे वाले को डायरेक्ट a ऋण b और a धन b है, तो क्या कर दी मैंने? 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2 में क्या कर दी? चेंज कर दी। ऊपर वाला देखो तो क्या है? 2 ऋण वर्गमूल 3 2 बार है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो 2 ऋण वर्गमूल 3 पूरे की घात 2। नीचे वाला भी एक धन में है, एक ऋण में है, तो फॉर्मूला लगा दिए 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2, ठीक है। लास्ट वाला भी वैसे ही है, क्या? वर्गमूल 3 धन 1, वर्गमूल 3 ऋण 1, सॉरी ये ऋण है ना, ऋण है, वर्गमूल 3 ऋण 1, तो ये भी 2 बार आया तो पूरे की घात 2 लगा दी। और इसमें भी वही a धन b a ऋण b का फॉर्मूला लगाए, तो वर्गमूल 3 की घात 2 ऋण 1 की घात 2। फॉर्मूला मैं नहीं लिखी हूँ, लेकिन आप लोग की कॉपी में फॉर्मूला होना चाहिए ना, पहले ही बता रही हूँ, लिखना है आप लोग को। अब इसके बाद देखो तो
2 धन वर्गमूल 3 को फॉर्मूले से एक्सपांड करें तो क्या आ जाएगा, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2 गुणित जो a और b है उसका मान रखें, तो a की जगह पर क्या है 2 और b की जगह पर क्या है वर्गमूल 3, तो मान रखते गए और इसको एक्सपांड करते गए। ये 2 दूनी कितना हो गया 4 और वर्गमूल 3 से घात क्या हो गया कट गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड वाले को किए 2 स्क्वायर मतलब a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2 गुणित a गुणित b, मान रख दिए हैं, है ना। और ये भी क्या था 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3, तो 3 घात से वे क्या हो गया कट गया, तो 4 ऋण 3। अब लास्ट वाला बचा उसको भी फॉर्मूले से एक्सपांड किए, तो वर्गमूल 3 की घात 2 मतलब a ऋण b की घात 2 का फॉर्मूला लगाया, तो वर्गमूल 3 की घात 2 धन 1 की घात 2 ऋण 2 गुणित वर्गमूल 3 गुणित 1। ठीक है, पूरा a धन b वाला पूरा फॉर्मूला लगा बेटा। ठीक है, अब सबको लिखना है। अब फिर ये वर्गमूल 3 की घात 2 ऋण 1। ठीक है, ये वाला किए। अब इसको शॉर्ट करते हैं तो 2 दूनी 4 और ये वर्गमूल 3 से घात क्या कट हो गया कट गया, तो 4 धन 3 और ये 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 बटे में 4 ऋण 1 मतलब 1 बचा तो उसको नहीं लिखे। ठीक है, ऊपर वाला भी देखो तो 2 दूनी 4 और 4 और धन 3 हो गया, और यहाँ पर क्या 2 दूनी 4 वर्गमूल 3, तो 4 धन 3 वर्गमूल ऋण, इसके भी बटे में 4 में से 3 गया तो एक कुछ नहीं बचा तो छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या बचा देखो तो 3 की घात 2 से ये कट गया, 1 का 1 ही होगा और 2 1 कम 2, वर्गमूल 3 का गुना नहीं होगा, तो 3 धन 1 ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद देखो हल करेंगे तो देखो 4 3 7 हो गया, 4 वर्गमूल 3 धन 4 3 7 और यहाँ पर ऋण 4 वर्गमूल 3 धन, इसको हल किए तो 3 और 1 4 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटे में 2 बचा, तो ये ऋण 4 वर्गमूल 3 है, ये धन 4 वर्गमूल 3, एक धन एक ऋण क्या हो गया कट गया। ठीक है, और यहाँ पर से देखो यहाँ पर भी 2 है और 2 के पहाड़ में 4 आता है, क्या आता है 2 दूनी 4, तो दोनों से मैंने क्या की कॉमन निकाल ली। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाले, इसको ब्रैकेट में लिखे, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे था, और ये 7 और ये 7 कितना हो गया 14, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ देखो तो 14 धन 2 वर्गमूल 3। ठीक है, और ये वर्गमूल 3 अलग है, इसके साथ में ये 2 गुना में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इससे जुड़ जाएगा, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 ऋण वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, इसको 2 से 3 बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और फिर जो 7th क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पद है। और यहाँ पर देखो क्या है, यदि x इक्वल टू मतलब x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 हो तो x धन 1 बटे x का मान ज्ञात करो। चलो एक टास्क देती हूँ, करके दिखाना। जहाँ जहाँ पर यहाँ x है वहाँ पर ये 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 रखना, इसको हल करके देखना। चलो कौन करके दिखाता है देखते हैं, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं इसको आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो बाय।